मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। आज की संगोष्ठी का जो मुख्य विषय है कालजयी कृति के कालजयी विद्वान की कालजयी कृति। इसमें मेरा जो मुख्य विषय है टोडरमल से आचार्य कल्प तक की आध्यात्मिक यात्रा। विषय ध्यान से सुने, टोडरमल से आचार्य कल्प तक की आध्यात्मिक यात्रा। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, उपस्थित सभी विद्वद्गण और सभी महानुभाव, इसके एक एक शब्द पर हमें ध्यान देना है। पहले तो है शब्द टोडरमल, दूसरा आचार्य कल्प और तीसरा है वहां तक पहुंचने की आध्यात्मिक यात्रा। जैसे दुनिया में किसी का भी जन्म होता है तो उसके माता पिता भी होते हैं, जन्म स्थान भी होता है, परिवार भी होता है, सब होता है। तो ऐसे ही पंडित टोडरमल जी साहब का परिचय पूर्व वक्ता ने दिया। वो जयपुर में जन्मे, जोगी दास जी उनके पिता और रंभा देवी उनकी माँ। उनका विवाह हुआ तो दो बच्चे, जो हरिश्चंद और गुमानी राम बहुत प्रसिद्ध विद्वान हुए, उनके ही समान विद्वान थे। तो एक तो सामान्य परिचय हुआ। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो लोग प्यार से उसका नाम साधारण रूप में लेते हैं। ऐसे टोडरमल जी के साथ भी हुआ। टोडर कहीं शब्द मिलता है टोडर, फिर आगे चल के टोडरमल, फिर मल जी, फिर मल्ल जी और पंडित टोडरमल जी और आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी। तो आप सोचिए कि कोई साधारण व्यक्ति कैसे असाधारण बनता है, उसकी ये आध्यात्मिक यात्रा है। तो यहां आचार्य कल्प, जो दूसरा शब्द है आचार्य कल्प, ये क्या अर्थ है इसका? आचार्य कल्प, इसमें देखिए, आचार्य तो हमारे यहाँ जैन परंपरा में दिगंबर मुनिराज को ही आचार्य कहा जाता है। तो यहां पंडित टोडरमल जी दिगंबर आचार्य तो नहीं थे, तो इसलिए यहां पर आचार्य शब्द ना लिख के आचार्य कल्प, कल्प का मतलब होता है समान, तो आचार्य के समान वो आचार्य कल्प। तो आखिर जब हम देख रहे हैं कि वो दिगंबर मुनिराज नहीं थे, तो फिर वो आचार्य कैसे हुए? तो क्या ऐसी समानता थी उनमें जो आचार्यों के समान थे? आचार्य कल्प कहा गया जिस कारण से। तो आचार्य कल्प कहने का कारण उनकी रचना, ग्रंथ रचना, उनकी टीका रचना, उनके प्रवचन की शैली और प्रवचन से प्रभावित लोग, और जो उनके द्वारा इतनी प्रभावना हुई, ये सब चीजें देखकर आगे विद्वानों ने, ब्रह्मचारी रायमल जी से लेकर और अनेक अनेक बड़े बड़े विद्वान हुए, उन्होंने आचार्य कल्प कहना शुरू किया और वो परंपरा आज भी चल रही है। ये गौरव, ये सम्मान सभी को नहीं मिलता। ये युगों में कोई विशेष व्यक्ति होता है जिसको ये आचार्य कल्प उपाधि दी जाती है और ये सम्मान दिया जाता है। तो एक टीकाकार के रूप में देखा जाए, जैसे कि पहले पूर्व वक्ता ने बताया कि ब्रह्मचारी रायमल जी, जो कि पंडित टोडरमल जी की विद्वत्ता से अत्यंत प्रभावित थे और उनसे मिलने के लिए जयपुर पहुंचे। वहां पर जयपुर में टोडरमल जी साहब नहीं मिले, तो फिर पता लगाया कहाँ होंगे वो, तो सिंघाना तक गए और सिंघाना पर मैं पहुंचकर उनके मन में जो शंकाएं थीं गोमटसार आदि ग्रंथों के संबंध में, जो उनके मन में शंकाएं थीं, उनका समाधान टोडरमल जी साहब से प्राप्त किया। जब टोडरमल जी की विद्वत्ता, विशिष्ट विद्वत्ता देखी, तो उन्होंने बहुत प्रेरणा दी कि आप ये करणानियों के जो ग्रंथ हैं, गोमटसार जीवकांड, गोमटसार कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार, इन ग्रंथों की टीकाएं लिखो, क्योंकि इनकी टीकाएं ना होने से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि ब्रह्मचारी रायमल जी बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े विद्वान भी उन टीकाओं, उन ग्रंथों का रहस्य नहीं समझ पा रहे थे, तो उन्होंने उनको बहुत प्रेरणा दी।
प्रेरणा ही दी नहीं दी, साथ में 3 वर्ष तक उनके साथ रहे और 3 वर्ष में पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका की रचना की। मतलब गौमटसार जीवकांड की पूरी टीका लिखी, अर्थ विशेषार्थ सब कुछ लिखा। उसके बाद गौमटसार जीवकांड के बाद कर्मकांड, लब्धिसार, छपणासार, ये सभी ग्रंथों की जो करणानियों के विशिष्ट ग्रंथ हैं, इनकी टीकाएं लिखी। आपको मालूम ही होगा गौमटसार जीवकांड और गौमटसार कर्मकांड, ये दोनों ही जो ग्रंथ हैं सठखंडागम के सार को लेके बनाए गए हैं। सठखंडागम ग्रंथ जो हमारा आगम का प्रथम ग्रंथ है इस युग का, तो उसके सार को लेकर आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा। लेकिन सार और सरल होने पर भी अब उस जमाने में लोगों को उसके रहस्य भी समझ में नहीं आ रहे थे, तो फिर टोडरमल जी से बार बार निवेदन किया और टोडरमल जी साहब ने उन ग्रंथों की टीकाएं लिखी। उसे नाम दिया गया, एक नाम दिया गया सम्यक ज्ञान चंद्रिका। 3 वर्ष में लिखी। आप सोचो 3 वर्ष में कितना लिख सकते हैं हम लोग, बड़े से बड़े विद्वान हों कितना लिख सकते हैं, और उसमें भी गृहस्थ हों और आजीविका भी इतनी अच्छी ना हो कि जिससे वो साधारण रूप से, जैसे कई लोग हुए आजीविका की कोई चिंता नहीं, आर्थिक कोई समस्याएं नहीं, तो फिर एक ही काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं। जैसे लौकिक में टैगोर हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बड़ा महल है उनका कलकत्ता में, बड़ा बंगला है, तो उनको कोई समस्या नहीं थी, तो उनने खूब लिखा, हजारों रचनाएं लिखी। लेकिन टोडरमल जी साहब के साथ ये बात नहीं थी, उनके साथ आर्थिक समस्याएं भी थी, जिस कारण से ही तो जयपुर से सिंघाड़ा भी रहे। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जिन्होंने इतने बड़े बड़े और गंभीर ग्रंथों की रचनाएं की, ये देखकर आगे उन्हें आचार्य कल्प कहा गया, क्योंकि आचार्यों जैसा काम किया है। टीकाओं में सठखंडागम की जो टीका है, धवला, महाधवला वगैरह, ये आचार्य वीरसेन स्वामी ने जो टीकाएं लिखी हैं, उसकी जो शैली है, लिखने की जो तरीका है कि उसका अर्थ लिखते हैं, फिर उसमें से प्रश्न उठाते हैं, फिर उत्तर देते हैं, फिर उस उत्तर में भी एक प्रश्न जो हमारे मन में, मतलब पाठक के मन में जागृत हो रहा होता है, वह प्रश्न उपस्थित करते हैं, फिर उसका समाधान करते हैं। ऐसी शैली आचार्य वीरसेन स्वामी की सठखंडागम की टीका में, धवला टीका में दिखाई देती है। तो वही शैली पंडित टोडरमल जी ने भी अपनाई, आचार्य कल्प। ख्याल में आया आपको? आचार्य वीरसेन की शैली को भी अपनाया उन्होंने, और इस तरह से उन्होंने टीकाएं लिखी। और उसमें टीकाओं में केवल इतना ही नहीं कि टीका में जो लिखा है, जो गाथा में आया उतना ही लिख दिया, उसमें भी नए नए प्रश्न उठा के, और जो पढ़ने वाला है उसके मन में क्या क्या प्रश्न उठ सकते हैं, उसके समाधान उन्होंने प्रस्तुत किए। मतलब उनकी मौलिकता टीकाओं में भी दिखाई देती है। और उसके बाद फिर मोक्षमार्ग प्रकाशक जो ग्रंथ है, वो मौलिक ग्रंथ है, अत्यंत प्रमाणिक है, जिसकी चर्चा आगामी वक्ता करेंगे। तो वह ग्रंथ उन्होंने लिखा और उसमें भी यही शैली अपनाई। और आप सभी मोक्षमार्ग प्रकाशक पढ़ते ही हैं, पढ़ा है कई बार, तो उसमें आप देखेंगे कि यही शैली दिखाई देती है कि जैसे मन में हमारे प्रश्न आ रहा होता है, टोडरमल जी साहब वो प्रश्न उठा देते हैं और फिर उसका समाधान करते हैं, फिर नया प्रश्न जन्म लेता है। इस तरह से विषय का विस्तार चलता है और रहस्य उद्घाटन होता है, मोक्ष मार्ग का रहस्य उद्घाटन होता रहता है। तो ऐसे पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ की रचना की। अभी अपने पूरे सत्र में, कई सत्र होंगे, उसमें मोक्ष मार्ग प्रकाशक के एक एक अधिकारों के बारे में बहुत गहराई से चर्चा होगी, तो उसको मैं नहीं छेड़ूंगा। आगे उनकी जो प्रवचन शैली है, प्रवचन के कारण, जैसा कि ब्रह्मचारी रायमल जी ने इंद्रध्वज विधान महोत्सव पत्रिका में भी उल्लेख किया है कि उनकी सभा में 700-700 लोग ऐसे प्रतिदिन की सभाओं में बैठते थे। मतलब आप सोचिए कितने बड़े विद्वान होंगे कि इतनी बड़ी सभा वहाँ होती थी उनकी, और उसमें कई लोगों की शंकाओं का समाधान भी हुआ करता था। ऐसे वो महान प्रवचनकार भी थे। और इसके अलावा जो दूर दूर रहने वाले, भारतवर्ष में अनेक अनेक स्थानों पर रहने वाले लोग थे, उनकी वो नहीं आ सकते थे। उस जमाने में यातायात की सुविधाएं नहीं थी कि थोड़ी में आप 1 घंटे में कहीं और पहुंच गए, 12 घंटे में कहाँ अमेरिका पहुंच जाते हैं।
तो ऐसी वो सुविधाएं उस जमाने में नहीं थी, तो लोग अपने अपने स्थानों से पत्र व्यवहार करते थे। और इतने बड़े विद्वान पत्रों में जो प्रश्न लिखे हों उनका समाधान इस तरह लिखते हैं जैसे कि कोई ग्रंथ की रचना कर रहे हो। ऐसा नहीं कि चिट्ठी है जवाब सीधा लिख दिया, ऐसा नहीं। इसका प्रमाण है रहस्यपूर्ण चिट्ठी। रहस्यपूर्ण चिट्ठी अपने आप में एक ग्रंथ बन गया। तो ऐसे जो आध्यात्मिक प्रश्न उत्पन्न हुए लोगों के मन में, उनका कितना सटीक ढंग से जवाब दिया है पंडित टोडरमल जी साहब ने। और इस विषय में बहुत चर्चाएं होती हैं कि निर्विकल्प आत्मानुभूति कौन से गुण स्थान में होती है, आत्मानुभव कैसे कब होता है, स्वानुभव कब होता है। तो ये आपको और ग्रंथों में ये बात दुर्लभ मिलेगी, वो स्पष्ट रूप से नहीं मिलेगी। लेकिन पंडित टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में इस प्रश्न को, जो प्रश्न मुल्तान शहर के लोगों ने भेजा था, अभी तो वर्तमान में पाकिस्तान में है, तो वहां से लोगों ने प्रश्न भेजा था और टोडरमल जी साहब ने स्पष्ट लिखा, यह अनुभव चौथे गुण स्थान से होता है। ये जो बात है ये उनके आचार्यत्व को सूचित करती है, क्योंकि इस तरह का कॉन्फिडेंस, इस तरह का आत्मविश्वास और ऐसा स्पष्ट जवाब आपको अन्यत्र दुर्लभ है। इसलिए जैसे कि आचार्य, बड़े बड़े आचार्य ग्रंथ लेखन करते हैं तो उसमें पूर्व की परंपरा भी होती है। जैसे कि समय सार जी ग्रंथ में लिखा है कि ये आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने ग्रंथ रचना कैसे की, और जो अमृतचंद्र आचार्य थे उन्हें टीका की। तो उसके 4 पॉइंट आते हैं ना, आगम के सेवन से, युक्ति के अवलंबन से, पर अपर गुरु के उपदेश से और स्वानुभव से निज वैभव का जन्म हुआ है और उससे मैं ये ग्रंथ रचना कर रहा हूं। तो पंडित टोडरमल जी साहब ने भी जो मौलिक ग्रंथ लिखा, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, और भी जो टीका ग्रंथ लिखे, उनमें इन्हीं सभी बातों का ध्यान रखा। आगम का सेवन, जब हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक को देखते हैं और पहले अधिकारी को ही देखते हैं तो उसमें आप देखेंगे उन्होंने अपनी बात, जो तो संपादक ने हेडिंग बनाई है अपनी बात, उसमें आप देखेंगे तो उन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि मेरे कौन कौन से ग्रंथों का अभ्यास प्रवर्तता है। चारों अनुयोगों के बड़े बड़े ग्रंथों के नाम लिखे और इत्यादि इत्यादि इत्यादि। मतलब आप सोचिए कि कितने ग्रंथों का अभ्यास किया होगा। और उसके अंदर जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में जो ग्रंथों की सूची, संदर्भ मिलते हैं, करीब 67 ग्रंथों के, अन्य मतों के भी हैं उसमें, है ना। कई मतों का अभ्यास किया होगा उन्होंने, और उनके अध्ययन करके और फिर किस तरह से जैनत्व का उन्होंने प्रतिपादन किया। तो ये सब उनके आगम का सेवन, और उसके बाद है युक्ति का अवलंबन। युक्तियां लगाते हैं कि इस बात को कैसे प्रमाणित किया जाए, उदाहरण देते हैं, उस तरह के तर्क लगाते हैं और उस बात को सिद्ध करते हैं। और पर गुरु का उपदेश, जो ग्रंथों की अभी हमने चर्चा की, साक्षात गुरु तो उनको प्राप्त नहीं हुए कि जिनसे उन्हें सीखा हो और इतनी गहराई में गए हों। ये तो पूर्व के ही उनके संस्कार थे कि उन्होंने जिनवाणी का बड़ी विनय से अभ्यास किया और उसके रहस्य उनको अपने आप ही उद्घाटित होते चले गए, और उस आधार पर उन्होंने उसकी रचना की। और चौथा है स्वानुभव से। ऐसे और भी कई विद्वान हुए हैं जिन्होंने स्पष्ट लिख दिया कि मुझे यह अनुभव प्रवर्तता है, मुझे आत्मानुभूति हो गई है। लेकिन टोडरमल जी ने एक भी जगह नहीं लिखा। लेकिन उनके लेखन को आप देखेंगे तो हर पंक्ति में आपको दिखेगा कि ऐसा अनुभवी व्यक्ति ही लिख सकता है। और जब मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में सम्यक्त्व के सन्मुख मिथ्या दृष्टि का प्रकरण लिखा, तो ऐसी गहरी बात आप कोई अनुभवी व्यक्ति ही लिख सकता है। और उसके बाद 9वां अधिकार, और इसके बाद जो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में रहस्य उद्घाटन किए हैं, प्रथम, पश्चात और तत्पश्चात के रूप में जो सविकल्प से निर्विकल्प होने की प्रक्रिया होती है, उसको कितने सटीक ढंग से टोडरमल जी साहब ने लिखा है, ये हम देख सकते हैं। और उसके बाद और भी लोगों को प्रश्न उठते हैं, उनका समाधान किया है। किस तरह से प्रत्यक्ष तो अनुभव है, स्वानुभव प्रत्यक्ष, लेकिन अनुभव प्रत्यक्ष नहीं हो पा रहा है तो क्या करें, तो अनुमान से कैसे लगाएं, आगम से किस तरह अनुभव करने का प्रयत्न करें, और अनुभव के काल में क्या क्या होता है उसका स्पष्ट उल्लेख किया है। और
आत्मानुभूति या स्वानुभव मन जनित है या अतीन्द्रिय है, इसका उल्लेख भी उन्होंने किया है। जब हम देखते हैं कि मन में जो अनेक तरह के विकल्प उठते हैं, तो जब अनुभूति प्रकट होती है तो अनेक तरह के विकल्प उठना बंद हो जाते हैं, तो कहते हैं इस तरह मन से मुक्त हो गए, तो मन जनित नहीं है स्वानुभव। लेकिन उस समय मन भी है, तो उनने कहा उस दृष्टि से देखो तो मन जनित है, क्योंकि छद्मस्त है और श्रुत ज्ञान ही है, श्रुत ज्ञान मन के बिना कैसे होगा। तो इस तरह से मन जनित भी है। तो किस दृष्टि से कैसा है? प्रत्यक्ष है तो किस तरह है? स्वानुभव से प्रत्यक्ष है, और किस तरह से केवल ज्ञान की अपेक्षा से परोक्ष है। ऐसे सूक्ष्म जो प्रतिपादन किया है और जो मैंने अभी अभी आपको उल्लेख करके बताया, ऐसा निर्विकल्प अनुभव कौन से गुण स्थान में प्रवर्तता है? तो उन्होंने स्पष्ट लिखा, आधी पंक्ति है, पूरी पंक्ति भी नहीं, के बहुत लंबा चौड़ा विस्तार करके तर्क युक्तियां बता के, ऐसा नहीं, चौथे गुण स्थान से प्रवर्तता है। ये पंडित टोडरमल जी के आचार्यत्व को प्रतिपादित करता है। तो पंडित टोडरमल जी आचार्य नहीं थे, मतलब दिगंबर मुनिराज नहीं थे, वो निर्ग्रंथ नहीं थे, वो एक गृहस्थ थे, लेकिन आचार्य के समान उन्होंने ग्रंथ रचना की, उतनी ही प्रामाणिकता से रचना की। और उसी तरह से जैसे आचार्य समाज का नेतृत्व करते हैं, मोक्ष मार्गियों को राह दिखाते हैं, साधकों को जो आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा ही कार्य पंडित टोडरमल जी साहब ने किया। इसलिए उन्हें आचार्य तो नहीं कहा गया, लेकिन आचार्यों के समान ही काम करने के कारण उनको सम्मान देने के लिए आचार्य कल्प कहा गया। ऐसे महान विद्वान, महापंडित, पंडित प्रवर, ऐसे कई उपाधियां उनको दी गई। उनके कार्यों को देखकर 47 वर्ष की उम्र में ऐसा किसी ने कर दिखाया हो, हमारी तो 48 हो गई। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसा पंडित टोडरमल जी ने जो कार्य किया है, उन कार्यों के बल से वो आज आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कहलाते हैं। ऐसे महान विद्वान को सत सत नमन। उनका मार्गदर्शन लेकर हम भी अपने अंतर के रहस्य को समझें और परमात्मा पद की प्राप्ति करें। यही मंगल भावना।